हरे कृष्णा। आज हमारे हाथ में बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी के मोबाइल्स आ गए हैं। इंटरनेट भी ऑलमोस्ट फ्री है। तो हम लोगों को क्या प्रैक्टिस हो गई है कि हम हर समय मोबाइल्स पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, कुछ यूट्यूब के और चैनल्स अलग अलग देखते रहते हैं। और कुछ लोग उसमें मंत्र चला लेते हैं, भजन चला लेते हैं, प्रवचन चला लेते हैं और उन्हीं को सुनते रहते हैं। तो इन सब को करते करते हम सबकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं? अपनी सुनने की हैबिट डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि हम सुनना क्यों चाहते हैं। सुनना इसलिए चाहते हैं ताकि हम उन बातों को सीख सकें, उन मंत्रों को याद कर सकें, उन भजनों को सीख सकें, उन सत्संग जिनका सुन रहे हैं उन सत्संग की कथाओं के रस को ले सकें, मूल ज्ञान को ले सकें, अपना सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। पर यह सुनने से तो नहीं होगा। सुनने के बाद याद करना, मंत्र हैं उनको याद करना, उनके शब्दों के अर्थ को याद करना, उस पूरे मंत्र के, श्लोक के, चौपाई के पूरे टीका को पढ़ना, जो उसमें हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है उसको पूरा पढ़ना, फिर उसको अपने जीवन के हिसाब से कहाँ फिट होता है, या मैं बिल्कुल उस श्लोक के अर्थ पे नहीं काम कर रहा हूं तो किस एरिया में मुझे थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, उसका अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर निरंतर चलने के लिए अपने को तैयार करना, जिन बदलावों की आवश्यकता है उन बदलावों को करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो सचमुच हम सोशल मीडिया के उन संदेशों का, जो किसी संत ने हमारे लिए छोड़े हैं, जो किसी भजन गायक ने हमारे लिए भजन दिया है, जो किसी ज्ञानी पुरुष ने मंत्र और श्लोकों का डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर समझाया है। जैसे हमारे बहुत सारे वैष्णव हैं, उनके चैनल्स आते हैं, उनकी कोट आती हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिपिंग आती हैं जिसमें वो किसी न किसी सिद्धांत को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब से हमने सुनने का नहीं, बोलने का अभ्यास करना है। बार बार उन श्लोकों को बोलना, बार बार उस भजन के साथ भजन करते हुए उसे बोलना। जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, किन्हीं भी अपने संतों का प्रवचन सुन रहे हैं, उनको गुरु मान के या वैसे भी, तो उसमें उनको याद करना। जब भी खाली बैठे हैं उनका मनन करना। धीरे 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 वो हमारी आत्मा में रच बस जाएगा। और फिर जब हम काम करेंगे तो उसमें, हमारे कामों में, हमारी सोच में, हमारे विचार में वो प्रकट होगा। और यही उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं आप यही चाहते हैं, इसीलिए आप बार बार मंत्रों को सुन रहे हैं, बार बार आप कीर्तन को सुन रहे हैं, बार बार आप प्रवचन को सुन रहे हैं, नए नए संतों की बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कथाओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि आपकी अंदरूनी इच्छा वैसा बनने की है, तो आप बोलने का भी अभ्यास करना शुरू कीजिए। मानो हमने बहुत सुन लिया, अब उसे याद करना और इम्प्लीमेंट करना, ये अगला स्टेप है। नर्सरी से अब हम ऊपर की क्लासों में जा रहे हैं, ऐसा मान करके और करने का, अपने जीवन में उतारने का और अपने जीवन को अच्छा बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।